लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। महक उठी है फजा पैरहन की खुशबू में, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है का भाव ईद उल फितर पर मानो जर्रे जर्रे में जैसे बस सा गया। धूप में जलते तपते राही की मानिंद रहे रोजे, और रोजे के बाद ईद के रूप में मिली घनी खूबसूरत छांव रोजेदार रूपी राहियों के दिलों को बाग बाग कर गई। रविवार की शाम चांद दिखते ही खुशियों से सभी चहक उठे और सोमवार को सभी ने हर्ष व उल्लास के वातावरण में ईद उल फितर का त्योहार मनाया। बदरका स्थित ईदगाह सहित जिले के सभी ईदगाहों मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान अमन के लिए हजारों लोगों ने एक साथ दुआ मांगी। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगा पर्व की बधाइयां दी। बदरका ईदगाह पहुंचे समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जनता को ईद की शुभकामना दी। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व लगातार दूसरी ईद जिले के कप्तान रहे पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने ईद पर किए गए प्रशासनिक इंतजाम के बाबत जानकारी देते हुए पर्व के लोगों को शुभकामना दी। पुलिस विभाग की तरफ से जनपद आजमगढ़ में पूरे जिले को जोन और सेक्टर में बांट करके जगह जगह फोर्स लगाई गई थी और खुशनुमा माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जनपद में संपन्न हो चुकी है ईद की नमाज और सभी लोग अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय और हम लोग यहाँ ईदगाह पे हैं साथ वाली की, और सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया तरीके से संपन्न। जनपद आजमगढ़ की जनता को ढेर सारी ईद की शुभकामनाएं। अमन चैन शांति के साथ सब लोग रहें और प्रसन्नतापूर्वक इस त्योहार को मनाएं। और इसके बाद शुरू हुआ जिंदगी में मिठास घोलने का दौर, मीठी सेवइयों का दौर। लोग एक दूसरे के घरों की तरफ बढ़ चले और मीठी सेवइयों ने जीवन में मिठास घोलनी शुरू कर दी। घरों पर पर्व पर कई तरह के लजीज व्यंजन बनाए गए थे। कई तरह की सेवइयां, गुलाब जामुन, छोले, शाही टोस्ट, दही बड़े, नमकीन, पापड़, चिप्स सहित तमाम व्यंजन मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। व्यंजन के रूप में परोसे गए इस प्रेम की खुशबू व मिठास में दुख दर्द, गिले शिकवे मिटते चले गए। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।
सोमवार को जनपद भर में ईद का उल्लास दिखाई दिया। रास्ते भर चूनों का छिड़काव, नए कपड़ों में सजे धजे ईदगाह की ओर जाते लोग, रास्ते भर फैली ईद व ईद उल फित्र की खुशबू, खेल खिलौने गुब्बारों से गुलजार हुए ईदगाह पूरी जनपद की फिजा को ईदमय किए हुए थे। इस बीच शेख के बेस में पहुंचे ईदगाह इन शहजादों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा। स्वयं नगर कोतवाल भी इनके रूप पर मोहित दिखे। अरबी चोंगे में इन शहजादों ने ईद की रौनक को मानो बढ़ा दिया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर आजकल हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रेल मंत्री का पुतला फूंका जा रहा है। नारेबाजी करने वाले लोगों का कहना है कि रेल प्रशासन आजमगढ़ से प्रतिदिन दिल्ली जाने वाली ट्रेन को मऊ जनपद से चलाने जा रहा है। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। हालांकि रेल प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक निर्देश नहीं जारी हुआ है, लेकिन विरोध करने वालों की तादाद रोज पर रोज बढ़ती जा रही है। शनिवार को, रविवार को और उसके बाद अब सोमवार को भी कुछ युवकों ने प्रदर्शन किया। रेल मंत्री का पुतला भी फूंका। नारेबाजी चल रही थी कि इसी बीच एसओ सिधारी सरिता सिंह भी दल बल के साथ यहां जा पहुंची। बाकी सब लोग तो खिसक लिए, लेकिन मौके से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। देर शाम इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। एसओ सिधारी ने बताया कि जहानागंज सुंभी निवासी विवेक पांडे, शहर कोतवाली काली चौरा निवासी श्री कृष्ण सिंह, हरकपुरा महाराजगंज निवासी राहुल सिंह समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस व जिला प्रशासन की इस सख्ती से अब वे लोग भी परेशान हैं जो रेलवे स्टेशन के बाहर नारेबाजी कर रहे थे और उस वक्त पुलिस के आते ही खिसक लिए थे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। देश की राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए जिले से बनकर चलने वाली एकमात्र ट्रेन कैफियत एक्सप्रेस को मऊ से चलाए जाने की चर्चा मात्र से जनपद वासियों में आक्रोश व्याप्त है। भारत रक्षा दल, प्रयास और युवा मंच सहित कई संगठन इसे लेकर आंदोलित हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिले के पदाधिकारी कैफियत को मऊ से चलाए जाने की अटकलों में सच्चाई नहीं मान रहे। पूर्व सांसद व जिले के कद्दावर भाजपा नेता रमाकांत यादव का कहना है कि यह मात्र शिगुफा है, इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि मऊ से आनंद विहार एक्सप्रेस पहले से चल रही है। फिर भी मैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी से इस विषय पर वार्ता करूंगा और किसी भी संभावना पर विराम लगाने का प्रयास करूंगा। शिगुफा है, खाली शिगुफा है, मतलब कोई सच्चाई नहीं इसमें है। नहीं तो मऊ से आने के बाद मऊ से तो चली रही है ना दिल्ली के लिए। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय का कहना है कि कई बार कोशिश करने के बाद भी उनकी बात रेल मंत्री जी से नहीं हो पाई है, लेकिन उनके कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसमें सच्चाई नहीं है। फिर भी रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री को पत्र भेजा गया है।
अगर किसी कारणवश ट्रेन मऊ से चलाए जाने का निर्णय किया जाता है तो जन आंदोलन में भाजपा भी भागीदारी करेगी। माननीय मंत्री जी से हमारी अभी सीधी बात नहीं हो पाई विभाग से। हाँ। सुबह से मैंने ट्राई किया कई बार, लेकिन जो मुझे कार्यालय से सूचना मिली है जी, उस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए मैंने एक चिट्ठी माननीय सुरेश प्रभु जी को और माननीय मनोज सिन्हा जी को विरोध जता दिया है कि जनपद आजमगढ़ में केवल एकमात्र ट्रेन है जो आजमगढ़ से बरके जाती है, और किन्हीं भी परिस्थितियों में इसका जो मूल स्वरूप है आजमगढ़ से दिल्ली का, इसे बदला न जाए। अगर ऐसी बात कहीं से अफवाह है तो उसका तत्काल मंत्रालय खंडन कर देगा। अच्छा। और मुझे भी इस बात को सूचित कर दे, अन्यथा कि कोई बात आएगी तो जन आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की भी भागीदारी है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। निजामाबाद थाने के फरिया गांव के समीप पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात रविवार की रात करीब 12 बजे हुई, जब युवक पोल्ट्री फार्म के बाहर ही सो रहा था। पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सिधारी थाने के हेंगापुर गांव का निवासी 30 वर्षीय रामजतन यादव निजामाबाद फरिया में खुले पोल्ट्री फार्म पर काम कर रहा था। उसके रिश्तेदार उदय यादव ने बताया कि 2 दिन पहले वहीं पर मुर्गा खरीदने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इसी बीच रविवार की रात चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। 24 तारीख को दो लोग गए थे मुर्गी मांगने, और सब नहीं, ये लोग नहीं दिए, तो उसके बाद वो सब गाली गुप्ता दे के चले गए। उसके बाद 25 तारीख को 12 बजे रात को घटना हुई है। खेत में सोए थे, थोड़ा दूर पे थे, 2 लोग दूर पे मुर्गी फार्म के बगल में सोए थे, ये थोड़ा खेत में दूर पे सोए थे। 12 बजे रात को यही घटना है। हत्या की सूचना मिलते ही निजामाबाद थाने की पुलिस सतर्क हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेजा गया है। उधर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। शक की सुई 2 दिन पहले हुए विवाद की तरफ जा रही है। पुलिस छानबीन में उन लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि छानबीन पूरी होगी तभी खुलासा हो सकेगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। छुट्टियों के बीच ईद का त्योहार पड़ा तो बैंकों की ATM सेवा भी जवाब दे गई। 2 दिन पहले महीने का चौथा शनिवार था, यानी बैंक बंद। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी। उसके अगले दिन सोमवार को ईद का अवकाश, यानी बैंक शाखाओं में कामकाज ठप। त्योहारी सीजन में लोग बैंकों से लेन देन नहीं कर सके, ऊपर से ATM सेवा भी बंद। सोमवार को शहर में ज्यादातर ATM खाली रहे। लोग भटक रहे थे, लेकिन कोई राहत नहीं। इक्का दुक्का खुले भी तो लंबी लंबी लाइनें लग गईं। लोगों में नाराजगी इस बात पर रही कि बैंक वाले 24 घंटे ATM सेवा का पैसा खाते से काट लेते हैं, लेकिन सुविधा देते ही नहीं। यह तो आर्थिक शोषण हुआ।
सिविल लाइन क्षेत्र में एटीएम पर खड़े अधिवक्ता सुधाकर पांडे का कहना था कि आम जनता, गरीब व मध्यम वर्ग के हित में कोई सरकार नहीं सोचती। ये लोग 50 साल पहले भी शोषण कर रहे थे, आज भी केवल जनता का शोषण कर रहे हैं। यह व्यवस्था का जो है मतलब दोष है। अंग्रेज चले गए और बेईमानों को छोड़ गए। यहाँ चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो 70 साल में, जनता के सभी विरोधी है, गरीबों के विरोधी हैं, योग्यता के विरोधी हैं। योग्यता विद्वेष भाग गई, जो यहाँ धूल फाक रहे हैं। बाकी जो लोग अगर बेईमान, धोखेबाज, लोफर लफंगा ऊपर कोई पद पा जाएंगे सोर्स और जाति के नाम पर, तो यह कभी गरीबी नहीं दूर होगी, क्योंकि बेईमान गरीबों का हित नहीं कर सकता है, शरीफों का योग्यता को रेस्टोर नहीं कर पाएगा। सारी बुराई जो 70 साल पहले थी आज भी है। कांग्रेस ने क्या किया? बहुत राहुल गांधी बोलते हैं, मुलायम सिंह के शासन में क्या हुआ और मायावती के शासन में क्या हुआ? यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सब में वो सताए गए हैं गरीब और सताए जा रहे हैं। इस बात पे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को। ये प्रशासन की ड्यूटी होती है कि इस पे ध्यान दे। ये जरूरी है कि त्योहार किसी का भी हो, सभी समान है, चाहे वो जो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, सब भाई भाई हैं। सबके समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। न कोई दिया। एटीएम बंद होने से जनता अपने ही खाते का पैसा नहीं निकाल पा रही है, फिर भी बैंकों के वरिष्ठ अफसर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे। कैश की किल्लत सब जगह कम है, लेकिन आजमगढ़ में बढ़ती जा रही है। लापरवाह अफसरों को जैसे जनता की परवाह ही नहीं। हालांकि गुस्सा बढ़ रहा है, लोग सड़क पर भी उतर सकते हैं। देखते रहिए एबीसी चैनल। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। ईद को आपसी प्रेम, भाईचारे व मिलन का त्यौहार माना जाता है और इसकी बानगी बदरका ईदगाह पर उस समय देखने को मिली जब सिख समुदाय के लोगों ने यह शिविर लगा नमाजियों, मुस्लिम बंधुओं के बीच ठंडी मीठी छबीलों का वितरण किया। आपसी प्रेम में घुली ये छबीलें तन मन को शीतलता प्रदान करती नजर आईं। कड़ी धूप में पढ़ी गई नमाज के बाद ईदगाह से निकले नमाजियों ने ठंडे शरबत से खुद को तरोताजा किया। सिख धर्म के लोगों के सेवा भाव की सभी ने सराहना की। नमाजी सैयद काजी मोहम्मद अरशद ने कहा कि ईद खुशियां बांटने का ही त्यौहार है। इंसान इंसान की कद्र करे, यही मूल धर्म है। देखिए, ईद का महत्व ये है कि खुशियां बांटने का त्यौहार है और इसमें जो खुशियां बांटी जा सकती हैं, तो खुशियां बांटने का ही त्यौहार है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। हो विधि हरि हर
यह संगीतमयी श्री राम कथा इन दिनों बाबा भंवरनाथ मंदिर के प्रांगण में चल रही है। अयोध्या से पधारे प्रेम मूर्ति युवा संत सर्वेश जी महाराज के श्रीमुख से बह रही श्री राम कथा की गंगा में भक्त यहाँ गोते लगा रहे हैं। कथा के चौथे दिन कथावाचक सर्वेश जी महाराज ने रामावतरण के प्रसंग के जरिए भक्तों को मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म के कारण बताए। 3 प्रमुख कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, अधर्म व आसुरी शक्तियां व्याप्त हो जाती हैं, तब तब प्रभु का अवतरण धर्म की स्थापना और असुरों और अधर्मियों के विनाश के लिए हुआ करता है। बाबा ने कहा देवी श्राप मिला और विप्रों के श्राप के कारण दोनों भाई राक्षस और पता है उस श्राप को सत्य करने के लिए सनत कुमारों के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान का रामावतार हुआ। ये नंबर 1 कारण है। अच्छा बोले हाँ, बोले और कारण बताइए। कहा सुना जब चौथा पन लगा तो मनु जी ने पूरा का पूरा परिवार अपनी पत्नी को साथ लेकर के छोड़कर और महाराज बन के लिए चले। स्वयं मनु जी और शत्रुपा, स्वयं मनु जी की पत्नी का नाम है शत्रुपा, दोनों बन गए तपस्या के लिए। बोले कौन से बनने गए? मेरी माँ ने पूछा, पार्वती जी ने। तो बाबा ने कहा मैं बोलता हूँ ना कौन से बन। बोले बताओ। कहा सीतापुर जिले के नैनी सारण्य के पावन जंगल में जाकर तपस्या करने। लोवेस्ट वेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। गर्मी के मौसम में बेहतर बिजली सप्लाई का वादा हुआ और इसके बाद कोशिश शुरू हुई। इसी बीच रमजान का महीना भी आया। मुख्यमंत्री का निर्देश एक बार फिर कि बिजली सप्लाई में सुधार हो जाना चाहिए। ईद के दिन शहर से लगायत गांव तक ज्यादातर क्षेत्रों में बिजली मिली भी, लेकिन शहर की मिल्लत नगर कॉलोनी व हीरापट्टी क्षेत्र में लोकल फॉल्ट के चलते कई दिनों से बिजली सही ढंग से नहीं मिल रही है। पहले तो लोग परेशान हो ही रहे थे। ईद के त्योहार पर तो रात 12:30 बजे ही यहां की सप्लाई बंद हो गई। ईद की नमाज पढ़ने पहुंचे स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। समस्या ये लेके आए, करीब महीनों से ये परंपरा ये चल रही है कि बिजली कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा, कई मरतबा हम लोग कंप्लेन किया गया, हाँ बन जाएगी। अब ये बताइए कि आज 12:30 बजे से लाइट गायब है। रात से 12:30 बजे से अभी तक लाइट नहीं आई है और त्योहार का मौका है। किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं है कि सिमैया वगैरह कुछ बनाई जाए। और कितने लोग जो नमाजी आए हैं वो समझिए कि कितने लोग बिना गुस्ल करे चले आए हैं। मिल्लत नगर के ही रहने वाले अनीस अहमद ने एबीसी चैनल को बताया कि काफी पहले से बिजली की समस्या मोहल्ले के लोग झेल रहे हैं, लेकिन विभाग के अफसर सुधार नहीं कर रहे। समस्या तो मुस्तकिल चली रही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज रात 12 बजे से लेकर अभी तक की है। जो ईद का मौसम है और त्योहार है और किसी को नहाना है, वहीं खाना पकाना है, ये सब दुनिया का प्रॉब्लम। कुछ नहीं है, कोई पालन नहीं है मेरे भाई, कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।
समस्त जनपद वासियों को ईद के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यह एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा यह त्योहार है जिसमें सारी अपने अंदर की मैलों को धो करके एक दूसरे में एकजुटता का, एकता का, अखंडता का यह त्योहार है। एक अखंड भारत बनाने की जो संकल्प हम लोगों के अंदर है, हृदय के अंदर, उसको उद्गार करके और समस्त समाज के सभी लोगों को एकता बन करके इस नए भारत के निर्माण में शुरुआत में अहम भूमिका निभानी चाहिए। एक बार पुनः जनपदवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।